संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी ये संस्था है, इसके बारे में पूरे हिंदू धर्म को विश्वास है, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। केवल एक झलक दिखाएंगे आपको 123 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। ब्रह्मा विष्णु जी कह रहे हैं, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो। नित्य माने अविनाशी। और जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहा, ये भी याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति सृष्टि रचना श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर प्रमाणित करेगा। ये देखो, अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 123 ही पढ़कर सुना रहा हूं आपको। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संसार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? पहले तो ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। और तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, 2 में और 3, 4 में यही स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को ये तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको पूरे विभागों सहित जानता है, तना कौन भगवान है, मूल मालिक का क्या नाम है, डार कौन है, और वही पत्ते कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर क्या बताया है चौथे अध्याय के 3 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, 15वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4, इन चारों श्लोकों का एक सामूहिक सा अनुवाद दास आपको शॉर्ट में बताता है, संक्षिप्त में, कि इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहाँ विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, इस ज्ञान के डिस्कशन में, यानी गीता ज्ञान देते समय मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ संसार रूपी सृष्टि की रचना के विषय में, क्योंकि इसका जन्म भी बाद में हुआ था सतलोक में, जो परमात्मा ने सारी सृष्टि रच दी थी। इसलिए वो कहता है कि उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान समझकर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी लौट के फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष के
ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, ये तो संस्कृत है। शाश्वत माने सदा रहने वाला, सनातन सबसे पहले वाला और सदा रहने वाला, अविनाशी अचल। और स्थान माने धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, हम उसे सतलोक कहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में इसको रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने लोक को, स्थान कहो, कि वो कबीर परमात्मा रत धामा शवर ज्योति रत धामासी, वो स्वयं प्रकाशी सतलोक में रहता है, सतलोक वासी है, सतलोक वाला है, सतलोक का मालिक है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक निर्णय दिया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल ओम नाम है, एक ओम नाम है मेरा, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इति ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन समरण, ये पर्याति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। या तो है संस्कृत, इसका अर्थ ये है कि मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता रहता है वो मेरे वाली, मुझसे मिलने वाला लाभ, मेरे वाली गति को, परम गति को प्राप्त होता है।